हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणित शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉगबेन ने। तो दोस्तों, हॉगबेन ने ही कहा था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, हॉगबेन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मानसिक महत्व है। तो यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, मानसिक। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यों का। तो दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? उद्देश्यों का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, उद्देश्यों का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो दोस्तों, वह क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सामाजिक और आर्थिक। तो दोस्तों, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, किसमें? सामाजिक और आर्थिक में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बजट बनाना। तो दोस्तों, निम्न में से बजट बनाना ही अध्यापक से संबंधित एक कार्य नहीं है, अर्थात योजना, मार्गदर्शन और शिक्षण, ये तीनों ही कार्य अध्यापक से संबंधित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, बजट बनाना। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशील शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुभव। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष अनुभव ही निम्न में से एक सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, प्रत्यक्ष अनुभव। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, ये तीनों ही वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। तो दोस्तों, यह शब्द किसने कहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोजर बेकर। तो दोस्तों, रोजर बेकर ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसने कहा था? रोजर बेकर ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, अर्थात आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषिक सोच, ये तीनों ही का विकास होता है। किससे? गणित के अध्ययन से एक बच्चे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर डी सही होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावहारिक। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? व्यावहारिक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, व्यावहारिक। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगम विधि। तो दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? निगम विधि में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र एवं नियमों की सहायता लेते हैं? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निगमन। तो दोस्तों, निगमन में ही हम प्रायः सूत्र एवं नियमों की सहायता लेते हैं। किसमें? निगमन में। तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, निगमन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए कैसा तरीका होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंधी। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, मनोरंजक एवं खेल संबंधी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा?
तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइकिल चलाना। तो दोस्तों साइकिल चलाने में ही निम्न में से गणित विषय का प्रयोग नहीं हो रहा, अर्थात लाभ हानि, सब्जियां खरीदना और उधार लेना, इन तीनों में ही गणित विषय का प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, साइकिल चलाना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो दोस्तों यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निंदात्मक तरीका। तो दोस्तों यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो दोस्तों यह जानने के लिए कि गणित के किस शाखा में वह कमजोर है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, निंदात्मक तरीका। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, निंदात्मक तरीका। अगला क्वेश्चन है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों किसके द्वारा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास के द्वारा। तो दोस्तों छात्र गणितीय गणना में गति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, अभ्यास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है तो दोस्तों यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिरुचि। तो दोस्तों यदि कोई बालक आर्यभट्ट का समाज में योगदान जान रहा है तो दोस्तों यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, अभिरुचि की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, अभिरुचि। अगला क्वेश्चन है, ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है तो दोस्तों वह किस कारण से संबंधित है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व। तो दोस्तों यदि ताश के पत्ते में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है तो दोस्तों वह किस कारण से संबंधित है, व्यक्तित्व से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है तो दोस्तों वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल। तो दोस्तों यदि कोई बालक सम विषम संख्याओं को सारणीबद्ध कर रहा है तो दोस्तों वह कौशल उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, कौशल। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। तो दोस्तों ऋग्वेद ही गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में एक उपयोगी ग्रंथ साबित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, ऋग्वेद। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, गुड लक।